प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। मैंने म्यूट कर रखा था। प्रणाम सुंदर साथ जी। मुझे पता नहीं था कि मैंने म्यूट कर रखा है। सुंदर साथ जी, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। फूलों से ढककर प्रसाद और गजरे पुष्प हार लाते, अपने हाथों से हमें खिलाकर हार वे गजरे पहनाते। सुंदर साथ जी, शिष्य और गुरु का वैसे तो ये रिश्ता होता है कि शिष्य गुरु की सेवा करता है, लेकिन यहाँ उल्टा ही सिस्टम था। अब सिस्टम क्या था आप सुनिए कि महाराज जी, दादा गुरु महाराज फूलों से ढककर प्रसाद लाया करते थे और उनको अपने हाथों से खिलाया करते थे। महाराज जी को दादा गुरु महाराज अपने हाथों से खिलाया करते थे और गजरे से और फूलों से उनको सजाया करते थे। कभी उनको गले में हार पहनाते थे, कभी उनके बालों में गजरे लगाते थे। इमेजिनेशन देखिए सुंदर साथ जी क्या है। हमें न हम ना रहे वह भ्रम ना रहे। सुंदर साथ जी और महाराज जी का कह रहे हैं, मैं नहीं रहा और मेरे मन में जो भ्रम थे वो भी नहीं रहे। भ्रम क्या थे कि तू मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जन्म तो व्यर्थ नहीं हो जाएगा, मिलेगा तो तू मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सुंदर सा जी महाराज जी इस तरह की बात कहते थे। और हाल कुछ और हुआ कुछ, सॉरी, और हुआ कुछ अपना हाल। महाराज जी कहते हैं कि ना मैं रहा ना मेरे भ्रम रहे और मेरा हाल ही कुछ अलग हो गया। सुंदर साथ जी सबके कैमरे ऑफ हैं, कुछ लोग कैमरे ऑन कर लीजिए। हंसा बहन स्पेशली आप, और जो भी सुंदर साथ ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरे ऑन कर लीजिए। महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन में भ्रम भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, और मेरा हाल कुछ और ही हाल हो गया। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मेरा हाल क्या हो गया। सुंदर सा जी आप समझते जाइएगा। यहाँ महाराज जी अपनी पहचान दे रहे हैं और दादा गुरु महाराज की पहचान दे रहे हैं। आगे कहते हैं, आठों पहर नजर आने लगे पिया के जमाल। सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं कि मुझे आठों पहर पिया के जमाल समझ आने लगे। मतलब कैसे? एक पति तो अपनी पत्नी के लिए सामान लेके आता है और उसके लिए गजरा, उसके लिए फूल हार लेके आता है, उसे सजाता है, कभी उसके बालों में फूल लगाता है, कभी उसके सिर पे फूल लगाता है, कभी गजरा लगाता है, कभी उसके हार पहनाता है, कभी उसको कंगन पहनाता है। तो ये कौन करता है? पिया करते हैं या रूहें करती हैं? वो बाद में करती है, लेकिन राज्य अपनी रूह को कैसे सजाना चाहते हैं, ये वो भाव है सुंदर सा जी कि जिसने हमें देखना है उसको पता है कि हम कैसे अच्छे लग रहे हैं। मतलब जो प्यार करता है, जो प्रेमी आशिक होता है,
उसको ये होता है कि मेरी दुल्हन ऐसी दिखनी चाहिए, या मेरी जो गर्लफ्रेंड है या जो मेरी पत्नी है वो ऐसी दिखनी चाहिए। जरा सा ऊंचा नीचा नहीं पहनने देता उसको, जरा सा मतलब बाल ज्यादा लंबे नहीं ज्यादा छोटे नहीं, अपने हिसाब से अपनी सुंदरता के हिसाब से वो करता है, करवाते हैं। मतलब राज जी क्या कर रहे हैं? दादा गुरु महाराज कौन थे सुंदर साथ जी? क्या पहचान मिल रही है, कोई बताएगा? किसी के मन में कोई भावना ही हो तो। दादा गुरु महाराज कौन थे? राज जी। राज जी। साक्षात राज जी थे। और महाराज जी क्या हुए फिर? श्यामा जी। श्यामा महारानी। श्यामा जी। श्यामा। अब महाराज जी कौन है? श्यामा महारानी। और वो कौन है? पिया है, राज जी महाराज है। तो वो उनके साथ लाड लड़ा रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं महाराज जी कि मुझे ऐसा बस चारों पैर, मुझे क्या लगता था मेरे पिया मेरे से लाड कर रहे हैं, मेरे पिया मुझे रिझा रहे हैं। सुंदर साथ जी, महाराज जी को ये समझ आया कि मैं कोई, मेरा पिंड कोई सिर्फ पुरुष का नहीं है, मेरी आत्मा जो आत्म मेरी जो है, उनको अपने पिंड और ब्रह्मांड दोनों की पहचान हो गई थी सुंदर साथ जी। कैसे? कि वो समझ गई थी कि मेरी आत्म दुल्हन कहाँ की है? मेरी आत्म दुल्हन परम धाम की है, और ये मेरे पिया है, मतलब ये मेरे खामंद है, ये मेरे प्राणनाथ है। मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें जगी नहीं जगेंगी। स्वामी प्राणनाथ जी ने ऐसा बोला ना। तो स्वामी प्राणनाथ जी दादा गुरु महाराज के रूप में तन में श्यामा जी महारानी मतलब महाराज जी के पास आई। तो उन्होंने उनके साथ लाड किए। अब जिन श्यामा महारानी के साथ साक्षात पिया लाड करेंगे तो वो किसी और मौजों में थोड़ी ना रहेगी, पिया के मौजों में ही तो रहेगी। नहीं, अगर हमें पता चल जाए कि हमारे राज्य हमारे लिए आए हैं, इस तन में आए हैं, तो हम उसी में ही नहीं खो जाएंगे, उसके लाड में ही नहीं खो जाएंगे। नहीं, तो महाराज जी क्या कहते हैं कि आठों पहर। अब मुझे कुछ पहले, उन्हें तो पहले ही कुछ नहीं सोचता था। उन्होंने क्या बोला? पहले ही बड़ा ही मेरा वैराग्य था संसार में, अब तो और निश्चिंता हो गई कि अब मैं फिर बेफिक्र हो गया, बेडर हो गया। सुंदर सा जी, इस बात को महसूस कीजिएगा जरा, जिनके पास जहरी सदगुरु नहीं थे पहले, ध्यान रखिएगा, भी जिनसे उनसे तारतम लिया उनसे उनको कुछ मिला नहीं या कुछ भी, लेकिन अब जब उन्हें दोबारा से या वैसे किसी और तन में जहरी सतगुरु मिल गए तो वो बेफिक्र नहीं हो गए? बेफिक्री नहीं आ गई जीवन में? स्नेहा दीदी, बेफिक्री नहीं आ गई? बेफिक्र हो गए ना? अब हमें नहीं समझ आया कि मान लो जिसने जिस सतगुरु से अपने तारतम लिया, तारतम लेने के बाद वो सतगुरु से आप उनको कुछ नहीं मिला, मतलब आगे का रास्ता नहीं मिला, तारतम दिया और छूट गया, वो बात एक अलग है। लेकिन अगर हमें दोबारा सतगुरु हमें किसी तन के रूप में मिले तो बेफिक्री नहीं आ जाती? अब हमें कोई फिक्र नहीं, जब से तुमने बाह पकड़ ली अब मुझे चिंता नहीं, है ना? ऐसा हो जाता है ना? नहीं तो कोई ऐसे महापुरुष सुंदर साथ हमारे जीवन में आ जाते हैं, जो ऐसे सुंदर साथ हमारे जीवन में आते हैं जो हमारी आध्यात्मिकता की उड़ान, राज्य की तरफ हमारी उड़ान को ऊंचा करते हैं, तब भी हमें बेफिक्री आ जाती है ना? बेफिक्र होके हम फोन करते हैं, अच्छा हम ऐसा कर लें या नहीं कर लें? आप बताइए। हमें पता है जो कहेंगे राज्य का हुक्म होगा, अंदर से भी हुक्म चल रहा होगा, लेकिन बाहर से गवाही हमें उनकी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? फिर बिना पूछे, भले ही पूछने ना पूछने का कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन बिना पूछे कोई काम भी नहीं होता, होता है ना ऐसे? तो क्या कहते हैं महाराज जी, बेफिक्री आ गई थी, निश्चिंता आ गई थी उनको, वैराग उनको पहले ही था। तो क्या कहते हैं आठों पैर पिया के जमाल आने लगे, आठों पैर में उनकी मस्ती में डूबने लगा। अब क्या आगे क्या कहते हैं महाराज जी, पलक उठाते घर ऊपर को तो लगता बोझ उठा रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं उनके ख्यालों में खोया होता था, मैं उनके प्रेम में खोया होता था, मैं उनकी मस्ती में खोया होता था, तो मुझे अगर पलक भी उठानी पड़ती थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कितना भारी बोझ मैं उठा रहा हूँ। सुंदर साथ जी, पलक उठानी भी उन्हें बोझ लग रही थी। 26 लकड़ियां काट हो गए समझ आ रही है बात? 26 लकड़ियां ढो पाओगे? 26 लकड़ियों का भार ढोगे जब पलके ही भारी लग रही है?
अब महाराज जी को कोई कोई कहे आश्रम संभाल लो, कोई कहे सेवा कर लो, किसी सुंदर साथ को एक गिलास पानी दे दो, कोई कह के दे, करेंगे महाराज जी? नहीं, उनको अपना पिया मिल गया था, वो उनके साथ जब आनंद ले रहे थे तो वो अपना वो कर रहे थे। ये परिस्थिति अगर हमारी हो जाती है चितवन में, हमारी ध्यान अवस्था अगर इस कंडीशन तक पहुंच जाती है, तब वो 26 लकड़ियां विसर्जित करनी है सुंदर साथ जी, उससे पहले मत कर देना। ठीक है? क्या कह रहे हैं कि पलक उठाना भी बोझ लग रहा था, कहा न जाता क्या देते, क्या हम उनसे पा रहे। महाराज जी कहते हैं मुझे नहीं पता मुझे वो क्या देते थे, और मुझे नहीं पता कि मैं उससे क्या पा रहा था। सुंदर साथ जी चितवन में अनुभव की बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता था महाराज, मतलब राज जी कितने मतलब ऐसे मतलब लहराते हुए मूल मिलावे से निकले, सीढ़ियां उतर के वो चांदनी चौक से ऐसे लहराते हुए आ रहे थे। मुझे नहीं पता कि उस टाइम मुझे क्या हो रहा था, और वो मुझे क्या दे रहे थे, क्या मेर कर रहे थे, और मैं क्या ले रही थी। ये बात मतलब बता ही नहीं जा सकती शब्दों में, जो महाराज जी कहते हैं कि मैं भी शब्दों में बता नहीं सकता कि वो मुझे क्या दे रहे थे और मैं क्या ले रहा था। अब जिन्होंने इस बात को महसूस किया या महसूस करेंगे, तो राज जी ने तो मेहर बराबर की है, पात्रता के हिसाब से अपना लोटा जल जरूर भरिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जरा सी बूंद भी मिल गई तो भी हम प्यासे नहीं रहेंगे। तेरे हाथों से तो एक बूंद ही काफी है, मुझे गहरा समंदर नहीं चाहिए किसी और का, पर तेरे प्यार की एक बूंद मुझे काफी है। सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं आंखें कहा ना जाता क्या देते, क्या हम उनसे पा लेते। मतलब मुझे नहीं पता था कि वो मुझे क्या दे जाते थे और क्या मैं पा लेता था। सुंदर साथ जी आगे क्या कहते हैं, आंखें खुलने लगी हमारी आगे पीछे का चमका। महाराज जी कहते हैं अब आप समझिए, आंख पहले तो वो कह रहे हैं कि पलक उठाते भी ऐसा लगता था जैसे बोझ उठा रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आंखें खुलने लगी हमारी आगे पीछे का चमका। इन आंखों को नहीं कह रहे हैं, इन आंखों को नहीं कह रहे कि मेरी आंखें खुली और मैंने आगे पीछे देख लिया कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हूं और आगे कुछ है पीछे कुछ है। उन आंखों की बात नहीं हो रही है सुंदर साथ जी, आगे पीछे का चमका, अंदर की आंखें खुल गई और उन्हें पीछे का भी पता चला कि मैं कहाँ से आई हूँ, और आगे का भी पता चला कि मुझे कहाँ जाना है। समझ आई बात? अब हमें पता है ना हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। ये तो हमें वाणी से पका पकाया खाना मिल गया, हम लोगों ने तो पका पकाया भी हजम नहीं हो रहा है हमें। क्यों? क्योंकि मिलावटी दुनिया में आए हैं, मिलावटी चीजों की आदत है, शुद्ध चीजें हजम नहीं होती है ना हमें, होता है ना ऐसे। एक शुरू शुरू का अनुभव है, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, आज से लमसम 20 साल पहले की बात। तब शेरपुर में कमरे बड़े टूटे फूटे थे, और उस समय पता है गायों का दूध। प्रणाम जी, 1 मिनट बाद में ले लूँ। हाँ 1 मिनट। प्रणाम जी, आज से लमसम 20 साल पहले की बात है कि हम शेरपुर गए। शेरपुर में ना उस टाइम भीड़ ज़्यादा नहीं थी, थोड़े ही लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे महाराज जी कुछ कुछ मखौल कर रहे हैं। उस टाइम मैं इतनी लीलाओं को जानती नहीं थी। वो उन्होंने क्या किया, जो रसोई में थे वो कहने लगे दूध बहुत बचा पड़ा है। तो दूसरे सुंदर साथ ने बोला तो सुंदर साथ में बंटवा दो ना, जो इतना सुंदर साथ आए हुए हैं उन्हें बंटवा दो। दूध था असली, गांव का दूध, असली दूध था। उन्होंने उसमें क्या किया, थोड़े से बादाम थोड़े से काजू डाल के ना दूध को काट दिया। और नेचुरल सी बात है, गांव का दूध टेस्ट अच्छा, वो भी गाढ़ा गाढ़ा, कहाँ मिलता है शहर वालों को, शहरों में कहाँ मिलता है, दिल्ली जैसे शहर में कहाँ असली दूध मिलता है। सबने 2-2 3-3 गिलास मतलब पी लिया अच्छे से सबने। ध्यान से सुनिएगा, मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने एक ही गिलास पिया था। हम मुझे पता था हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हमें कहाँ असली दूध हजम होने वाला है, नहीं आदत नहीं है ना। तो ना मैं रूम में गई तो मेरी जो सास थी वो कहती रंजना तू भी पी ले दूध। मैंने कहा मम्मी मैं पी गई। सबने 2-2 3-3 गिलास पिया, तेरे को अच्छा नहीं लगा? मैंने कहा मम्मी सुबह सारे मिलेंगे 2 नंबर में। कहते क्यों? मैंने कहा इन्होंने 2-2 3-3 गिलास दूध पी लिया, ये असली दूध है, ये कहाँ हजम होने वाला है इनको। वही हुआ, हम तो सुबह 6 बजे उठे और 3 बजे से लाइनें लगी हुई हैं कि दूध हजम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हजम
असली चीज हजम नहीं की जा सकती ना स्नेहा दीदी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में भी मिलावटी चीज, आधा पानी आधा दूध। और अब इतनी गाय वैसे थोड़ी ना रहेगी कि असली चीज मिल जाएगी, और वो गांव का दूध, और उसके ऊपर उसमें काजू बादाम, फिर काढ़ा हुआ, और खाना भी खाया हुआ, उसके बाद कहाँ हजम होना था। मतलब दोपहर तक यही प्रोग्राम चलता रहा। मेरे कमरे वालों ने तो दोपहर को खाना नहीं खाया, हिम्मत ही नहीं थी। तो ऐसे ही राजी कहते हैं, हमें पका पकाया खाना मिल गया। क्या मिल गया? वाणी मिल गई। समझेगा बात को। अब एक बात और समझिए यहाँ पे। मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा महाराज जी आपने इतनी कसनी करी, आपने इतना सब कुछ किया, क्या हमें भी इतनी कसनी करनी पड़ेगी तभी आप मिलोगे? भी सब कहते हैं, वाणी में भी लिखा है अपनी चाल रूह को वैसे ही चलनी पड़ती है। राज जी कहते हैं ऐसे समझ, मुझे समझाया उन्होंने तरीके से बिठा के, ऐसे समझ कि तूने सिलाई कर करके काम चलाया, और तूने 25 रुपए से सूट सिलना शुरू किया, आज तू 250 रुपये सिलाई ले रही है। अब आगे जब तेरे बच्चे काम करेंगे इस काम को, तो वो 25 रुपये से शुरू करेंगे? मैंने कहा नहीं, वो तो 250 रुपये ही सिलाई लेंगे ना, क्योंकि मेरा काम चला चला है, या उससे आगे क्या। तो कहने लगे अगर वो ये कह दे कि नहीं जी हम तो 25 रुपये से शुरू करेंगे, तो तू करने देगी? मैंने कहा नहीं, कि काम तो उनको भी करना ही पड़ेगा ना। मैंने कहा कि वो 250 से लेके 500 तक की सिलाई लेंगे ना, वो कम क्यों लेंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अब आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? कि जो कसनी करके, जो हम लोगों ने, ये कसनी है तुम्हारे हिस्से की, हमने कर ली, तुम्हें पका पकाया खाना दे दिया, तूने जमा जमाया बिजनेस अपने बच्चों को दे दिया, और हमने पका पकाया खाना तुम्हें दे दिया। अब तुम्हारे बच्चे ढंग से काम ना करे तो 250 रुपये सिलाई भी कोई नहीं दे के जाएगा। समझे बात? बात समझ आई या नहीं आई? नहीं आई तो मैं दोबारा समझा दूंगी, लेकिन बात समझ आनी चाहिए। आई 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 आई? स्नेहा दीदी बात समझ आई? आई तो आई आई अब हमें पका पकाया खाना तो मिल गया, हमने खाया, हमें हजम ही नहीं हो रहा, दस्त लग रहे हैं, हम उछल रहे हैं कूद रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? हमें बहुत ज्ञान हो गया, हमने बहुत चितवनी कर ली, हमें तो चितवन में राजी मिल गए, आप तो सतगुरु बनो और सतगुरु बनो और सेवा कराओ और खुद राजी बन के बैठ जाओ। हजम ही नहीं हो रहा ना। समझ रहे हो आप बात? ऐसे थोड़ी ना करना है हमें। अब बच्चे क्या करेंगे? अच्छे से काम करेंगे, आगे उस संपदा को बढ़ाएंगे, उसको यूज करेंगे। और बच्चे कहें नहीं मम्मी बस आप 250 रुपये ही सिलाई ले लेते हैं, गंदा मंदा जैसा मर्जी सिल के दे देता है, तो वो जायदाद आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। सुंदर सी। तो महाराज जी मुझे ये कहते हैं कि तुम्हें इतनी कसनी करने की जरूरत नहीं है, तेरे बच्चों को 25 रुपये से शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वहीं से शुरू कर दो ना जहां से हम तुम्हारे लिए जायदाद छोड़ गए हैं, वहीं से कुछ सीख लो। समझ आ रही है? हम बच्चों को क्या कहेंगे? हमारे पास जो जायदाद है हमारे जाने के बाद उसे ही बढ़ा लेना, उसे अपना बिजनेस चला लेना। अब ये थोड़ी ना कहेंगे तू 10 रुपए से मजदूरी कर। अगर बच्चा उस ये जायदाद को यूज ही ना करे और वो कहे नहीं मेरे माँ बाप की जायदाद है, मैं तो तिजोरी में रखूंगा, उसके ऊपर रुमाल डालूंगा, मैं उसमें के ऊपर हार डालूंगा, तो फिर वो जायदाद का क्या करेंगे? क्या होगा? वो जायदाद किसी काम आएगी? बस बच्चों को ये तसल्ली है कि मुसीबत में काम आएगी, लेकिन काम तो नहीं आएगी। होता है ना, पूछते की पूछते चली जाती हैं, जायदाद नहीं खत्म होती है, इतनी जायदाद माँ बाप छोड़ देते हैं। और कुछ नालायक बच्चे होते हैं उड़ा देते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो धर्म में लगाते हैं, जायदाद का फल देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ कर रहे हैं ऐसा? हम पढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे करके, लेकिन एक भी चौपाई हृदय में उतार नहीं रहे हैं, रहनी कर नहीं रहे हैं। तो महाराज जी मुझे ये कहते हैं कि इतनी रहनी करने की कोई जरूरत नहीं है। पका पकाया खाना है, बस खा के 4 कदम चल के हजम कर लो। समझ आ रही है बात? अगर किसी को ना समझ आई हो तो वो बता सकता है मुझे। महाराज जी के पास वाणी नहीं थी सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ नहीं मिला, कोई राज्य की कोई सुध भी नहीं मिली, परवाई थे वो, परवाई मतलब जिन राज्य से कोई लगाव नहीं होता, फिर भी उनको पिया मिले। अब क्या कह रहे हैं? आंखें खुलने लगी हमारी, आगे पीछे सब चमका, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, सब पता चल गया। कौन कौन सी आंखें खुली? ये वाली आंखें, अंदर की अंदर की आंखें,
अंदर की आंखें खुली, अंदर से ही ज्ञात हो गया कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे पिया हैं, ये मेरे से जो लाड लटा रहे हैं, तो मैं उनकी क्षमा महारानी हूँ। अब क्या कहते हैं, आज ओकस और हुआ, आज ओकस कुछ और हुआ। ओकस मीन्स प्रकाश। महाराज जी कहते हैं कि अंदर से एक ऐसी प्रकाश, एक ऐसी ज्योति चमकी, ऐसा प्रकाश हुआ, परिवर्तन हमें प्रतिदिन का। दादा गुरु महाराज को उनसे मिले कोई सालों नहीं हो गए थे, कोई महीनों नहीं हो गए थे, कोई बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हो गए थे, कुछ ही दिन तो हुए थे, हफ्ता भर, 10 दिन। महाराज जी ने इस बात का नहीं किया, लेकिन क्या कहते हैं कि मेरे दिन में, मेरे हृदय में हर दिन परिवर्तन हो रहा था, हर दिन मैं परिवर्तित होती चली जा रही थी। सुंदर साथ जी, जब पूर्ण गुरु मिलते हैं ना, हर दिन परिवर्तन होता है, हर दिन एक गलत आदत छूट जाती है और एक सही आदत एंटर कर जाती है। एक बात छूट जाएगी, एक बात एंटर करेगी, एक बात छूट जाएगी, एक एंटर करेगी। रोज की अगर एक बात छूटती गई और एक एंटर करती गई, तो हो सकता है जन्म में हम सफल हो ही जाए ना, है ना सुंदर साथ जी। अब क्या कहते हैं कि मेरे हृदय में अजीब ही एक प्रकाश हुआ और मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया। मेरा परिवर्तन, मैं बदल गया। मुझे ऐसा लगा मैं वो रहा ही नहीं जो मैं था। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आगे सुनिए क्या कहते हैं। 4 महापीपल के नीचे उस मंदिर में हम ठहरे। उस शिवालय मंदिर के बाहर कौन सा पेड़ था? पीपल का पेड़ था। महाराज जी कहते हैं कितने? 4 माह। मैं 4 महीने तक उस पीपल के पेड़ के नीचे रहा। महाराज जी ऐसा कह रहे हैं। आप सुनिए, अब सुनिए उनके साथ क्या हुआ। बड़े बड़े आनंद आए हम उस जगह, हमें गहरे गहरे, महाराज जी कहते हैं कि हमें उस जगह पे गहरे गहरे आनंद आए। गहरे, बहुत गहरे, बहुत गहराई तक जाके 4 माह हम रहे और हमें, हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं रही। मतलब महाराज जी रह कहाँ रहे हैं? सोमेश्वर में रह रहे हैं, शिव मंदिर में रह रहे हैं, जहाँ पे भूत प्रेतों का माहौल है, भूत प्रेतों की वहाँ बैठक है, कोई महात्मा और कोई पुजारी भी वहाँ टिकता नहीं है। और महाराज जी कितने महीने से रह रहे हैं? 4 महीने से रह रहे हैं। और महाराज जी कोई ऐसे नहीं डर डर के रह रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं, गहरे आनंद में रह रहे हैं, गहरे गहरे उन्हें अनुभव हो रहे हैं। सुंदर साथ जी परिस्थिति देखिए, हम माया में रह रहे हैं, हमारे पास स्वार्थ वाले भूत है, चारों तरफ भूत ही भूत है, जो हमें हर वक्त स्वार्थ की वजह से नोचने को तैयार है। फिर भी वो बड़े आनंद में है, गहरे आनंद में है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को। महाराज जी क्या कहते हैं, आस होते थे सर्प बगल में, कभी कभी आसन पर भी। महाराज जी कहते हैं वैसे तो वो लेटते नहीं थे। महाराज जी कहते हैं जब कभी मैं थोड़ी देर लेटता था तो मेरे बगल में आके सर्प लेट जाया करते थे, सो जाया करते थे। और कभी कभी तो मेरे आसन पे ही बैठे होते थे। मैं कहाँ बैठूं? अब मुझे कोई बताएगा सुंदर साथ जी गौर करके कि महाराज जी के बगल में सर्प क्यों सो जाया करते थे और महाराज जी को कुछ क्यों नहीं कहते थे? अगली पहले शिव जी मंदिर में जाते थे। ना ना, अगली अगली लाइन बोलती हूँ, शायद समझ आ जाए। आस होते थे सर्प बगल में, कभी कभी आसन पर भी, देते जब हम संकेत हाथ से, भग जाते थे सर्प सभी। महाराज जी कहता है मैं बोलता भी कुछ नहीं था, मैं हाथ से कहता था वो भाग जाते थे। मतलब यूं भी नहीं करते थे, इशारा करते थे और वो भाग जाते थे। कोई बताएगा कि उनके पास सर्प आके भी क्यों मतलब सो जाते थे तो उन्हें डर क्यों नहीं लगता था, काटते क्यों नहीं थे? कोई बता सकता है? अब बताइए हंसा बहन, बताइए। तो सब साक्षात राज्य तो श्याम उनमें विराजमान थे, श्यामा जी भी थे। और कोई बताएगा? और उनका हर रोज जैसे हम साथ में रहते हैं वैसे वो हर रोज उसकी आदत हो गई थी, तो साथ ही बन गए थे उनके। और कोई मेन पॉइंट पे आइए। पर हो गया ना दीदी, ये शरीर से पर हो गया ना, तन से मैं हुई नहीं। अगर वो तन से हो गए तो तन पे अगर कुछ होगा तो तन का असर भी तो पड़ेगा। राज्य की सुरता तो चली जाएगी, तन तो छूट जाएगा। अरे वो दिव्य दिव्य शक्ति तो उनके पास थी ना शिव जी की। आप समझ आई? देखा, घूम फिर के सुंदर साथ का दिमाग चलता है पूछने से, मतलब बुद्धि चलती है। जब शिव जी ही उनके अंदर थे
तो सर्प कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अब हनुमान जी उनके अंदर थे तो राम जी कहाँ जाएंगे? भाई राम जी तो वहीं रहेंगे ना जहां उनका दास है। दास ने अपने हृदय में राम को बसा रखा है, और दास किसी के हृदय में, तो राम जी बाहर थोड़ी ना चले जाएंगे। समझ आई बात? अब जी शिव जी उनके अंदर थे तो सांप बेचारे कहाँ जाएंगे? अब हमें पता चल जाए, 1 मिनट, अब हमें पता चल जाए कि राज्य का स्वरूप जो हम रोज देखते हैं, एक तन के अंदर राज्य ने प्रवेश कर लिया, 5 तत्व के शरीर में आ गए राज्य, तो हम मूर्ति थोड़ी ना पूजते रहेंगे। फिर तो हम राज्य को देखेंगे या नहीं? क्या कहेंगे, राज्य आप खड़े हो, मैं पहले आपकी आरती उतार लूं, आपकी फोटो की आरती उतार लूं। समझ आई बात? कंडीशन समझ आई कि उनको शिव जी भगवान 5 तत्व के शरीर में साक्षात मिल रहे थे, क्योंकि वो भी नश्वर संसार में थे और शिव जी भी नश्वर संसार में 5 तत्व का शरीर लेके आए थे। तो वो अपने प्रीतम के साथ नहीं खेल लेंगे? वो सर्प भी उनके पास नहीं सोएंगे, आसन नहीं लेंगे, लोटपोट नहीं होएंगे। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा नहीं होता, ये लीला हमने पन्ना जी में देखी कि जहाँ हमारे सदगुरु बैठे हो या जहाँ बैठे हो, तो कभी कभी भक्त भी वहां बैठ के उसकी एक्टिंग करने लगता है कि हम तो बैठे हैं आपकी जगह पे हैं, गोरी तेरा ध्यान किधर है, तेरा पिया तो इधर है। क्यों? क्योंकि फर्क ही नहीं होता ना रूम में और राज्य में। समझ आई बात? समझ आ गई बात या दोबारा समझाऊं? बड़ी रोमांटिक बात है ये, इसे आप कैजुअली मत लीजिएगा, रोमांटिक बात है ये कि हम आरती उतार रहे हैं राज्य के स्वरूप की, या यूं कह लीजिए गुम्मट जी में हम खड़े हैं और 5 तत्व के शरीर में राज्य हमारे सामने आ रहे हैं, हम कह रहे हैं राज्य हम पहले आपकी आरती उतारे, आपको बाद में देखेंगे। तो शिव जी भी तो उनके अंदर ही थे, तभी तो सर्प वहां लेट जाया करते थे, उनके साथ लेट जाया करते थे, उनके आसन पे ही पहले जाके विराजमान हो जाया करते थे। अब सोचो हमने भी ये लीला करी है, एक्टिंगें करी हैं। स्नेहा दीदी याद है? याद आ गई होगी बात। अब हाय भैया ना आ गए हो, हाय भैया ना आ गए, हर आर्ट में लगता है भैया ना आ गए हो। अरे वो आए और अपने आप ही उठ के नीचे। ऐसे ही महाराज जी ने ऐसे हल्का सा इशारा किया, कहते भी नहीं थे महाराज जी, ऐसे डराते भी नहीं थे, ऐसा किया और उस तरफ भाग जाते थे, कुछ नहीं कहते थे महाराज जी को। अपने शिव जी के साथ वो सर्प में आनंद ले रहे थे सुंदर साथ जी। दीदी मेरी फोटो देखो। दीदी आपकी, भैया आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। प्रणाम जी। मेरी फोटो देखो कौन। आपकी फोटो पे कौन है? मैं तो नहीं हूँ आपकी फोटो पे। अरे मुझे, पूर्णिमा सखी अच्छा, या नहीं? पूर्णिमा हाँ दीदी। पूर्णिमा दीदी आजकल आ नहीं रहे ना, तो रूप सिंह भैया बड़ा मिस कर रहे हैं उनको। तो सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कहते हैं, आ जाते थे सर्प बगल में, कभी कभी आसन पर भी, जब संकेत देते हाथ से भग जाते थे सर्प सभी। अब समझते जाइए, साथ समझने लगे हम उन्हें, जब हरदम वो रहते पास। महाराज जी कहते हैं कि जब वो मेरे साथ ही रहते थे तो मेरे साथी बन गए थे वो, मेरे मतलब साथ ही रहते थे तो मेरे मतलब एक तरह से भी, कोई वहां पे मनुष्य तो था ही नहीं, कोई पुरुष तो था नहीं, भूत प्रेतों पे महाराज जी ध्यान नहीं देते थे। तो महाराज जी कहते हैं मेरे जीवन संगी मतलब मेरे साथ मतलब अकेलेपन में ये मेरे साथ रहते थे। अब क्या कहते हैं, व्यक्ति बहुत कम जाते हम तक, रहता उन संग हास विलास। महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति, कोई पुरुष कोई स्त्री मेरे पास कम ही आता था, कोई आता ही नहीं था भूत प्रेत के डर से, मेरा उन्हीं के साथ हास विलास रहता था। सुंदर साथ जी महाराज जी का तो एकांकीपन, महाराज जी तो अकेले में ही वैसे ही खुश रहते थे, लेकिन क्या कहते हैं, रहता उन संग हास विलास, वो सर्प महाराज जी के साथ हास विलास करते थे। क्यों? क्योंकि उनके शिव जी उनके अंदर थे। अब हमारे पिया किसी तन में होंगे, हम उनके साथ हास विलास नहीं करेंगे, हम उसके साथ हंसी मजाक नहीं करेंगे। बड़ी मोटी है तू, कब पतली होएगी? मीठे से तो तेरा हाथ ही नहीं हटता, हाथ ही नहीं रुकता तुम्हारा, ये हास विलास ही तो है। चला जाऊंगा मैं कैलाश पे, बैठी रहना तुम यहाँ पे, क्या करूंगी मैं अकेले?
मीठा गाना तुम यहाँ बैठ गई, ठीक है, मैं जाऊंगा कैलाश में। तो ये हास विलास ही तो है ना सुंदर साथ जी। तो महाराज जी वो अपने शिव जी के साथ हास विलास कर रहे थे। ये अनुभव इसलिए बताए जाते हैं कि एक अनुभव से ना पता चल जाती है, बात समझ आ जाती है। महाराज जी क्या कहते हैं आगे, पड़े रहा करते थे केवल उस पीपल के नीचे ही। महाराज जी कहते हैं मैं कभी मंदिर के अंदर नहीं गया, कभी इधर नहीं गया, कभी उधर नहीं गया, मैं बस वही पीपल के पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था, मतलब रहा करता था, इधर उधर नहीं जाया करता था। 4 महीने हो गए थे सुंदर साथ जी महाराज जी को। अब एक विशेष घटना हुई महाराज जी के साथ जो बहुत ही समझने वाली है। एक रोज रात्रि में हमको इस प्रकार की आवाज आई। कैसी आवाज? महाराज 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 जी, ओ महाराज जी, महाराज जी, ओ महाराज जी। अच्छा, अब महाराज जी अगला पेज मैं पढ़ूं या आप पढ़ोगे हंसा मैम? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो इस तरह से उनको आवाज आती है। पेज सुन लीजिए, आनंद बहुत आएगा सुनने में, क्योंकि मजेदार स्टोरी है। और टाइम आज वैसे हमें कम मिला है, लेकिन जो धनी इच्छा। हाँ पढ़िए हंसा बहन आगे की 108 नंबर पेज। हाँ जी पढ़िए। फोन निकल जाता है, 1 मिनट मुझको फोन लगा दे। सुना करते थे पर हम बोले कभी नहीं। 3 रोज तक इसी तरह से हमको नित्य आवाज लगी। आधी रात बाद चौथे दिन क्रम से फिर हमको टेरा, महाराज 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 जी। हमको क्रोध सा आया, एकदम उसी दिशा को मुंह करके क्रोध भरे तीखे शब्दों में इस प्रकार उससे बोले, कहो कौन क्या इच्छा है, कह दो जो कुछ कहना है। इस प्रकार से सुन के हमसे फिर वो चुप हुए। ऐसे बोले फिर कभी ना आइंदा, लकवा मार गया जैसे। हमने महाराज जी से भी इस घटना को नहीं कहा। कुछ दिन के पश्चात मगर खुद ही हमको आदेश मिला, बस आप शहर ही में आ जाओ। है नजदीक एक स्थान, बस्ती के निकट बहुत है, कुछ दिन यही करो विश्राम। आटा सीधा आसानी से पहुंचाया जा सकता है और हमें भी आना जाना अधिक सुलभ हो सकता है। हम उनका आदेश प्राप्त कर दोनों नदियों के संगम में एक खेत सा खाली पाया, आसन लगा लिया उसमें। सुविधा अधिक अब हुई उनको, आने लगे सवेरे और प्रणाम जी। बस इसका करते हैं, फिर बातूनी भेद चाय कल कर लेंगे। सनिया दीदी सो गए। अब सुनिए, वहां भूत प्रेत मुझे आपको छेड़ने में मजा आता है, इसलिए मैंने कहा सनिया दीदी सो गए। मुझे पता है आप नहीं सोए, क्योंकि अब जो प्रसंग है ना भूत प्रेतों का प्रसंग है। अब भूत प्रेतों को सुन के तो वैसे यादों की नींद खुल गई होगी। और भूत की कहानियां जिनको अच्छी लगती है वो भी सुन लीजिए, भूतों की कहानी चल रही है। और महाराज जी क्या कहते हैं, एक रोज रात्रि को हमको इस प्रकार आवाज लगी। कैसी? महाराज 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 जी महाराज जी। ये आवाज कौन दे रहा था? वो भूत प्रेत दे रहे थे सुंदर साथ जी। वो भी महाराज जी को क्या कर रहे हैं, महाराज जी महाराज जी। आवाजें तो महाराज जी कहते हैं पहले भी आती थी, पर मैं सुनता ही नहीं था, मैं अपने ध्यान में लगा रहता था। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गहरा प्रसंग है, इसे मामूली ना समझिएगा। भूत प्रेत हमारे जीवन में भी बहुत है। अब क्या कह रहे हैं, हम आवाज सुना करते थे पर हम बोले नहीं, कभी कभी नहीं बोले। महाराज जी कहते हैं कि मैं आवाज सुना करता था पहले भी, पर मैं अपने ध्यान में रहा करता था, मैं सुनता ही नहीं था उनकी। वो पहले भी बोलते थे महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी। 3 रोज तक इसी तरह से हमको नित्य आवाज लगी। पहले आवाजें आया करती थी ना, धीरे धीरे आया करती थी, महाराज जी हूँ महाराज जी हूँ मतलब डराने के लिए आती थी। और वो महाराज जी को बहुत डरा भी नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही डर रहे थे, डर डर के आवाज लगा रहे महाराज जी महाराज जी। महाराज जी कहते 3 रोज तक तो उन्होंने मुझे जोर जोर से आवाज लगाई, महाराज जी महाराज जी। आधी रात चौथे दिन, 3 दिन तो मैंने सुनी ही नहीं उनकी आवाज, कि चल तुम बोल रहे हो बोलते जाओ बोलते जाओ, क्योंकि पहले भी आती थी तो महाराज जी सुनते ही नहीं थे। इग्नोर इट। किसी को कितना इग्नोर करेंगे, कितना चिपक लेगा, एक ना एक दिन तो भाग ही जाएगा। चौथे दिन महाराज जी कहते हैं, चौथे दिन आधी रात के बाद, आधी रात 12 बजे के बाद महाराज जी का कहते हैं क्रम से नित टेरा। क्रम से फिर उसने नित टेरा, पहले भी बोला करते थे, अब
महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, ऐसे। अब महाराज जी क्या कहते हैं, हमको क्रोध आया एकदम उसी दिशा में मुंह करके। महाराज जी कहते हैं मुझे क्रोध आ गया कि मुझे छेड़ रहे थे, मैं अपने ध्यान में था और मुझे छेड़े जा रहे थे। मैंने यूं टेढ़ी नजरों से, तीखी नजरों से उनको देखा और क्या बोला। महाराज जी कहते हैं क्रोध भरे तीखे शब्दों में इस प्रकार उनसे बोले, क्रोध से, कहो क्या इच्छा है, क्या कहना चाहते हो, जो कहना है जल्दी कह दो, टाइम से, जो भी हो तुम, मुझे परेशान ना करो बार बार। महाराज जी क्या कहते हैं, कहो कौन, क्या इच्छा है, कह दो जो कुछ कहना है, जल्दी कहो, टाइम ना वेस्ट करो। अब क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से सुन करके हमसे फिर वो चुप हुए ऐसे। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने गुस्से में ऐसे बोला तो फिर वो हमें हमारी बात सुन के चुप हो गए। अब चुप हो गए। अब क्या कह रहे हैं महाराज जी, फिर बोले फिर कभी नहीं आइंदा, लकवा मार गया वो जैसे। महाराज जी कहते हैं कि फिर नहीं बोले वो आइंदा। महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी पहले बोलते रहते थे। महाराज जी कहते मैं सुनता नहीं था, जब मैंने गुस्से से ऐसे बोला तो मुझे ऐसा लगा इन्हें लकवा ही मार गया। हाँ, अब नहीं ये बोलने वाले। सुंदर साची, अब समझिए इस बात को। हमारे पास भी माया में बहुत भूत प्रेत है। जब हम उनकी ज्यादा सुनते हैं ना, मान लो कोई नाराज है, हम उसे ज्यादा मनाएंगे ना तो वो ज्यादा नाराज होएगा। उसे कहेंगे ना खाना खा लो तो वो कहेगा नहीं मुझे नहीं खाना। किसी को कहे ना तुम गोली खा लो, इलाज कर लो अपना, नहीं नहीं मुझे नहीं करना। अगर तुम ना सुनो ना, ध्यान ना दो, फिर क्या कहेंगे, चलो मुझे भूख लग रही है कुछ खाने को दे दो। अरे मैं आपसे तुमसे वैसे ही नाराज हो गया था, गुस्सा हो गया था, चलो सॉरी। अच्छा, महाराज जी कहते हैं नहीं सुनोगे तो फायदे में रहोगे, सुनोगे तो भूत चिपट जाएंगे। भी जितना उनके साथ लल्लो बच्चा करोगे उतना चिपकेंगे, जितनी चापलूसी करोगे उतना चिपकेंगे। महाराज जी कहते हैं एक रोज आधी रात को, चौथे दिन, 2 दिन नहीं सुनोगे, 3 दिन नहीं सुनोगे, चौथे दिन वैसे ही चिपक जाएंगे। अरे तुम मेरी सुन क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं पागल हूँ जो मैं आपसे बात कर रही हूँ? अरे सुन लो मेरी। अगर उस गुस्से से कह दोगे हाँ बोलो क्या करना है जल्दी कहो मुझे काम है, तो फिर वो अगली बार गुस्सा ही नहीं होएगा, उसे टेंशन नहीं होगी। क्या अगर मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया, इसने मुझे खाने के लिए नहीं कहा, तो इसका मतलब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब खुद ही उठा के खा लो। समझ रहे हो? प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो अब आप ये समझिए कि तीखे शब्दों में, अब जैसे हम बैठे होते हैं ना, आप देखिए ये एक अपना अनुभव लीजिए रोजमर्रा का। चित्र में बैठे है, कोई आ जाए ना, सुनो ही मत उसकी। शायद वो ये सोच के कि चित्र में बैठे हैं तो डरते डरते ही बोलेगा महाराज जी रंजना रंजना। मेरी बेटी तो देख के दरवाजा बंद कर देती है कि मम्मी बैठी है अपने ध्यान में। अपनी नानी को भी कह देती है नहीं नहीं अंदर मत जाना, मम्मी बैठी है अपने ध्यान में, अपनी मस्ती में। एक इस बार को मैंने गौर किया कि मैं कोई गाना सुन रही थी, वो परसों मैंने बोला था ना, कल बोला था महबूब मेरे महबूब मेरे, वो ऐसे कर रहा था महबूब मेरे तू है तो दुनिया, ये गाना चल रहा था। तो मेरी आंखें बंद हो गई, मैं मतलब राजी को सोचने लगी कि राजी मुझे कह रही है और मैं उनसे कह रही हूँ। तो दीक्षा मुझे कुछ कहना चाहती थी, जब उसने मेरी आंखें बंद की देखी ना तो वो चुप हो गई कि नहीं नहीं बोलना है, मम्मी किसी ध्यान में है। तो फिर वो भी डर डर के बोलते हैं मम्मी 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 आप बात सुन रहे हो? अब मैं गुस्से से कह दूंगी ना या गुस्से से आके खोलूंगी तो फिर दीक्षा कहेगी हाँ हाँ कोई बात नहीं मैं बाद में पूछ लूंगी, है ना। तो महाराज जी को क्या वो भूत प्रेत महाराज जी कह के बुला रहे हैं। तो महाराज जी ने गुस्से में देखा तो महाराज जी कहते हैं कि फिर वो उसके बाद कभी महाराज जी बोले ही नहीं, उनको लकवा मार गया। सुंदर सा जी, समझ आ की बात? मैंने अनुभव से भी बता दी, आप लोगों के तो रोजमर्रा के अनुभव है और मेरे तो छोटे छोटे अनुभव भी आप सुन लेते हो। सारी प्राइवेसी हमारी खत्म हुई पड़ी है मेरी और राज जी की। सारी छोटी छोटी बातें आगे सारी महाराज जी ऐसे बुलवा देते हैं जैसे मतलब कुछ भी बोल देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, महाराज जी उल्टी कर रहे हैं तो मैं रोज ही उल्टी करती हूँ। महाराज जी भी रोज ही कर रहे हैं वैसे तो, देख लो अपनी सारी जीवन गाथा बोलते हैं, तो मेरे तो पर दिन का बोलते हैं, महाराज जी ने तो अपनी जिंदगी बोली है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। हमने हमने महाराज जी से भी इस घटना को नहीं कहा। महाराज जी कहते हैं कि मुझे पता था कि ये भूत प्रेत बोल रहे थे, पर मैंने ये घटना महाराज जी से नहीं कही। किन से? दादा गुरु महाराज से।
अब महाराज जी अपने सदगुरु को आदर्श पुरुष नहीं कह रहे हैं, महापुरुष नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महाराज जी? क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी? महाराज जी, एक महाराज जी कौन होता है? जो संसार में महाराज राजा बन के बैठ जाता है। एक राजा वो होता है जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं, वो महाराज जी। जिनके महाराज जी के दिल पे वो राज कर रहे थे, तो उनके लिए वो क्या थे? महाराज जी। क्या कहते हैं कि हमने महाराज जी को इस घटना के बारे में नहीं कहा। अब सुनिए सुंदर साथ जी आगे की बात। प्रणाम जी। अब वो महाराज जी क्या, वो राजी क्या, वो पति क्या जो पत्नी के दिल की बात ना समझता हो, वो पति क्या जिसे पत्नी के दर्द का ना पता हो। जब महाराज जी ने कह दिया कि वो मेरे पिया थे, मैं पिया के जमाल ले रहा था, पिया के मोजे ले रहा था, तो बात सुनिए, दादा गुरु महाराज से बात छिपी रहेगी? दादा गुरु महाराज को बात नहीं पता चलेगी? नहीं छिपी रहेगी। चलो इसका ना, अपने आप चल जाए, हाँ, कैसे अपने आप चल जाए। कैसे इसका एक प्रसंग है ना, सागर किताब में वर्णन है एक चौपाई का, जिसमें सखियां आपस में धीरे धीरे जैसे ताड़िन की कलियों की तरह आपस में चिपकी हुई है। एक सखी खुसर फुसर करके कह रही है, मैं सोऊंगी ना तू मुझे जगा देना। वो उधर से दूसरी कह रही है, अच्छा मैं सोऊं तू भी मुझे जगा देना। ऐसे खुसर फुसर कर रहे हैं ना। तो राजी क्या कहते हैं? हक हंसता है हम पे। महाराज जी ये कह रहे हैं, राजी ये कहते हैं उस समय चौपाई में कि अच्छा आपस में ही खुसर फुसर हो रही है इनकी, मतलब ये जो खुसर फुसर कर रही है वो मुझे नहीं पता चलेगी कि हाँ ये क्या खुसर फुसर कर रही है। तू सोएगी तो ये जगाएगी, ये सोएगी तो तू जगाएगी, मैं वहां जाके ऐसे लड़वाऊंगा तुम्हें आपस में। एक सोएगी, दूसरी चादर डालेगी, तीसरी आके थपकी दे के गई, हाँ सो जा सो जा, अभी ब्रह्मांड बाकी है, 400 वर्ष और चलेंगे। सो जा सो जा, अभी माया कुछ नहीं देख होता, अभी माया अभी देख तो रही है। अभी माया देख ली। राजी कहते हैं हक हंस, मतलब वाणी में लिखा है हक हंसता है हम पे। राजी हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जा तो सही नीचे, देख मैं क्या करता हूँ। मुझसे छुपाएगी, मेरे खिलाफ, ओहो टीम मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। खेल में जाएंगे, ये आपस में जगाएंगी। जगाएंगे कौन? राजी। जगाने वाले हैं राजी, फिर वो लड़वा देंगे सखियों को। देखा ना, एक सुंदर साथ में पहले कितना प्यार होता है, जरा सी कोई बात समझ आती है तो मन मुटाव हो जाता है। वही सुंदर साथ को देख के राजी नहीं है सुंदर साथी, लेकिन देख के राजी नहीं है। क्यों? राजी कहते हैं वहां आपस में कर रही थी ना, तो मैंने सुन ली थी तुम्हारी बात। मुझे पता थोड़ी ना था, तुमने सुना दी थी। तो महाराज जी जो बात कह रहे हैं, तो क्या राजी को नहीं पता होगी? पता होगी ना। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनसे घटना का जिक्र नहीं किया, मैंने उनको नहीं बताया कि ऐसी छोटी मोटी सी घटना है। उनके लिए, महाराज जी के लिए तो छोटी मोटी सी घटना है। अब सुंदर साथ जी इसमें एक गहरा भाव आता है। जब माया हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारे घर में माया को लेके छोटी मोटी उथल पुथल हो जाएगी, तो हम महाराज जी के आगे रोना रोने बैठेंगे? नहीं, देखो गहरी बात है ये, जवाब दीजिए मुझे। जब हमारी माया से विरक्ति हो गई, हमने माया की सुननी नहीं कहेंगे ना महाराज जी से कि राजी ये कर दो, राजी मेरा घर टूट गया ये कर दो। हम कहेंगे होने देना यार, अपने राजी से हम अपने मिलन की बातें करेंगे, है ना सुंदर सा जी। तो क्या राजी को नहीं पता कि घर टूट गया? क्या राजी को नहीं पता? पता है ना, वो अपने आप कार्य करेंगे ना। दीदी राज्य को पता था लाल लाल जी के जहाज डूब गए, उनको पता था ना अच्छी तरह, लेकिन फिर उनको नौतनपुरी में नहीं जाने दिया, सूरत में ही उनका रास्ता मुड़वा दिया था। ऐसा भी प्रसंग आता है उसमें। तो हाँ जी, जो प्राण था ना, वो जो प्राण था ना अन्न का, उन्होंने उसे सूरत में ही सूरत में ही पूरा कर दिया। उन्हें खाना खिला के सूरत में ही लालदास महाराज जी को पूरा कर दिया था। अब प्रसंग बोला है तो मैं थोड़ा सा पूरा ही बोल देती हूँ, फिट बैठता है यहाँ पे। कि लालदास महाराज जी के जहाज डूब गए थे तो श्री जी को पता चल गया था। क्यों? क्योंकि श्री जी ने लालदास जी महाराज जी से बोला था कि आप मेरे साथ चलो, क्योंकि वो परमधाम की रूह थे। तो लालदास जी महाराज जी क्या कहते हैं कि मेरे तो बहुत सारे जहाज है, 99 जहाज है, इतना मेरा बड़ा कारोबार है, मैं कहाँ छोड़ के जाऊं, कैसे जाऊं, ये घर गृहस्थी छोड़ के कैसे जाऊं आपके साथ। तो श्री जी ने कहा कोई बात नहीं जा रहा प्यार से तो मैं बुलवा लूंगा अपने आप। तो जब श्री जी वहां से चल के सूरत आए थे, तो लालदास महाराज जी के 99 के 99 जहाज डूब गए थे, एक भी नहीं बचा था। एक तो बचा था,
जिसका बहाना ले लेते लालदास जी कि मैं एक जहाज के लिए रुका हूँ। महाराज जी 98 तो डूब गए, एक ही तो रह गया, इसी की सारे गृहस्थी चलेगी ऐसा कह लेते। पर राजी ने भी लीला करी, 99 जहाज 99 जहाज के 99 डुबो दिए कि एक का भी बहाना ना ले लिए कहीं है। और फिर वो उन्होंने प्रण लिया था कि वो जामनगर में जाके बिहारी जी को मत्था टेक के ही अन्न जल ग्रहण करेंगे, लेकिन उनका रुख सूरत की तरफ मुड़ गया था। जब वो सूरत पहुंचे, श्री जी तो जाना नहारी थे, और श्री जी के पास जब आए तो उन्होंने कहा कि खाना खाओ, मतलब भोज करो हमारे साथ। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैंने अंजल त्यागा हुआ है, जब तक मैं बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं अंजल नहीं लूंगा। तो श्री जी ने उनको कहा कि तुम जिस लालसा से जिन दर्शनों के लिए तुम बिहारी जी के पास जा रहे थे वो दर्शन तुम्हारे हो गए, अब तुम यहाँ अंजल ग्रहण कर लो। तो श्री जी ने उनको वहाँ पानी भी पिलाया, खाना भी खिलाया। तो कहने का बात जो भाव ये है कि रूह अगर अपने माया के रोग राज्य के आगे नहीं भी रोए ना, तो राज्य को सब पता है कि उन्होंने कैसे मैनेज करना है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? मैं आप लोगों को एक बात और बताती हूँ। जब प्रसंग चल रहा होता है ना और अगला प्रसंग आना होता है, मैं पहले नहीं पढ़ के बैठती कभी भी। महाराज जी अगले प्रसंग का अनुभव मुझे देते हैं, पहले ही दे देते हैं। रात को आंधी आई, तूफान आया, घर ये वाला पुराना बना हुआ है, तो आगे का जो जंगला था ना वो टूट के नीचे गिर गया। रात को सुबह 5 बजे के करीब मेरी नींद खुल गई। मैंने कहा कैसी आवाज आई, शायद हो सकता है आंधी की वजह से ट्रांसफार्मर फूक गया और शायद लाइट चली गई। मैंने कहा देखा लाइट भी थी, मुझे लगा वैसे ही कुछ हुआ होगा बाहर। जब मैं उठ के बाहर घर से बाहर वॉशरूम जाने लगी तो सारा दीवार सारी गिरी पड़ी है आगे की। मुझे राजी कहते घर गिर गया, मैंने कहा गिरने दो, मैं चली अपने चितवन में, आप जानो आपका जाने काम, गिर गया तो गिरने दो, हो सकता है छत गिरनी थी, आपने दीवार गिरा के काम चला दिया। तो मतलब मैं अपने चितवन में बैठ गई और राजी ने मुझे इतना लाड किया, और मैं राजी कह कि ये थोड़ी ना रहूंगी राजी मेरा घर टूट गया। अरे टूट गया आप देखो, उन्हें नहीं पता, मुझे बड़ा पता है, टूटने दो, टूटता है तो। मतलब अनुभव मुझे पहले देते हैं, तो मैंने ऐसे बोला कि घर टूट रहा है तो टूटने दो। अनुभव पहले दिया ना उन्होंने कि उनके साथ। महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपनी बात महाराज जी से नहीं कही, तो मैंने भी राज जी से नहीं कही कि घर टूट गया चितवन में। मैंने कहा होता आप मेरे साथ लाड करो, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपको मैं घर तो टूटने की कहानी थोड़ी ना सुनाऊंगी, वो आपको पता है जो भी है। मतलब ये एक अनुभव है, राजी मुझे अगले स्टेप का अनुभव पहले देते हैं बी प्रैक्टिकल करके, तो मुझे ये भी तक करने में भी आनंद आता है और आप लोगों को सुनने में भी आनंद आता है, मुझे ऐसा लगता है। सुंदर साथ जी आगे महाराज जी क्या कहते हैं, कुछ दिन पश्चात मगर खुद ही आदेश मिला। महाराज जी कहते हैं दादा गुरु महाराज ने 2-1 दिन में भी मुझे आदेश दे दिया। किस चीज का आदेश दिया? खुद ही उन्होंने आके मुझे आदेश दिया। क्या दिया? आप शहर में ही आ जाओ, है नजदीक एक स्थान। महाराज जी कहते हैं पहले तो उनको भेज दिया था ना जंगल में, सोमेश्वर मंदिर में 1.5 किलोमीटर की दूरी पे वो जंगल में जाके। अब महाराज जी उनको क्या कहते हैं कि आप बस्ती में ही आ जाओ, निकट शहर में ही आ जाओ। सुंदर साथ जी क्यों? कि वहां पे आराम भी हो जाएगा। कैसा? कि आप नजदीक शहर के आ जाओ, बस्ती के निकट बहुत है, कुछ दिन करो यहीं विश्राम। महाराज जी कहते हैं कि बस्ती के निकट तुम आ जाओ और कुछ दिन यहीं विश्राम करो। अब महाराज जी अब दादा गुरु महाराज क्या कहते हैं, और हमें भी आना जाना अधिक सुलभ हो सकता है। महाराज जी को जब दादा गुरु महाराज मिलने आते थे 1.5 किलोमीटर की दूरी में, आने जाने में कुछ वक्त लगता था, आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का। अब महाराज जी को उन्होंने बस्ती में ही बुला लिया था, अब तो आने जाने में तो समय व्यर्थ होता ही नहीं था, तो उनको वो भी आसानी हो गई थी। अब क्या कहते हैं, आटा सीधा आसानी से पहुंचाया जा सकता है और हमें भी आना जाना अधिक सुलभ हो सकता है। महाराज जी को कहते हैं दादा गुरु महाराज कि जब तुम बस्ती में आके रहोगे तो एक तो वहां से मैं तुम्हें सीधा राशन भी लेके दे सकता हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है मैं तुम तक पहुंचा सकता हूँ। दूसरा मेरा आना जाना भी सुलभ हो जाएगा कि मैं आसानी से आ जाया करूंगा, मुझे 1.5 किलोमीटर की दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। देखिए सुंदर साथ जी,
दादा गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, 4 महीने से उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही 1.5 किलोमीटर चलने से। सुनिए, 4 महीने से उन्होंने नहीं कहा कि मैं 1.5 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, मैं 1.5 किलोमीटर चल के जा रहा हूँ, एक बार भी बात नहीं जताई। और अगली बार भी जब बात की है तो क्या कह रहे हैं, मुझे सुलभ हो जाएगा तेरे से मिलना, तू यहाँ आ जा। सुंदर साथ जी, समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? प्रैक्टिकल बताऊं? आ रही है, बिल्कुल आ रही। प्रैक्टिकल बताऊं थोड़ा सा? बताऊं प्रैक्टिकल? बताओ। ज्यादा आसानी से समझ आएगी। मतलब गुम्मट जी में बैठे राज जी गंगानगर आ रहे हैं मुझसे मिलने, चितवन में, या गुम्मट जी में बैठे राज जी फॉरेन कंट्री जा रहे हैं स्नेहा दीदी से मिलने, अयोध्या के पास जा रहे हैं गांव में अरुण भैया से मिलने, रानी दीदी से मिलने, मनीष भैया से मिलने, प्रतिभा दीदी से मिलने जयपुर जा रहे हैं, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर क्या कह रहे हैं, पन्ना जी आ जा, आसानी से आमने सामने बैठ के बातें करेंगे। क्या कह रहे हैं, समझ आती है बात? नहीं समझ आती? आगे आगे आ आगे गई? समझ। मिल तो यहाँ भी रहे हैं ना, यहाँ जो मिलने आ रहे हैं वो दूसरे राज्य हैं, जो पन्ना गुम्मट जी में मिलेंगे आमने सामने वो दूसरे राज्य हो जाएंगे। वही है, वही। राज्य तो वही है। अभी 4 महीने से नहीं कह रहे हैं कि मुझे 1.5 किलोमीटर आना जाना औखा लग रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि मेरा हमें भी आना जाना अधिक सुलभ हो सकता है, मतलब मेरा भी आना जाना अधिक सुलभ हो जाएगा। तो मेरे पास पन्ना जी आ जा, अपने आमने सामने बैठ के बातें करेंगे। सुंदर सा जी, भाव समझिए कि राज्य भी हमें कष्ट नहीं देना चाहते, वो हमसे लाड़ ही लड़ाते हैं, बुला के भी और आके भी। समझ आ रही है प्रभा दीदी? अब नहीं कहोगे ना राजी आप आते नहीं, आप मिलते नहीं, आप कब आओगे, है जी जी जी, है ना? समझ गई। हमें बुला भी सकते हैं वो। 1.5 किलोमीटर की दूरी अगर उनको औखी नहीं लग रही है, 400 किलोमीटर की दूरी तो हमें भी नहीं औखी लग रही उनके पास जाके जाना। सुंदर सा जी, हम क्या कहते हैं, हाय मैं किवें जावा, मेरी गृहस्थी नहीं छुटती, मैंने तो ये नहीं हुंदा, मेरे तो वो नहीं हुंदा। फिर वो डूबदी है गृहस्थी, डुबो दिया ना फिर 99 जहाज, एक भी नहीं बचाया, भी जिसका बहाना भी ले ले रू। समझ रहे हो कि मतलब राज्य का आना या हमारा वहां जाना ये बात मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि राज्य ने। अब इसमें एक और बात उन्हीं भेद है, वो जरा ध्यान से समझिएगा। महाराज जी ने तो दादा गुरु महाराज को ये बात नहीं बताई कि भूत प्रेतों ने मुझे आवाज लगाई, लेकिन दादा गुरु महाराज को तो पता चल गया ना कि भूत प्रेत इनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझ आ रही है बात? उन्होंने क्या किया, उस स्थान से उनको बुला लिया अपने पास। बुला लिया। अब हमें तो पता नहीं हमें माया दुखी कर रही है, हम दुखी होके ही जाते हैं माया से, ज्यादातर सुंदर सा दुखी होके ही जाते हैं माया से। घरों निकलेंगे ना 4 दिन में भी शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। कहीं भी जाऊं खड्डे में गिरूं वापिस नहीं आऊंगी मैं, ये कह के जाते हैं माया से दुखी होके। राज्य के लिए नहीं जाते, माया से दुखी होके। लेकिन राज्य को तो पता है ना कि माया हमें दुख देने वाली है, तो राज्य क्या कहते हैं, आजा मेरे पास, मैं अपने आप देख लूंगा। समझ आ रही है बात? बिल्कुल। आज तक का अपना जीवन देखेगा पिछला, किसी का भी पन्ना जी जाने से, शेरपुर जाने से, सूरत जाने से या सोनगिरी जाने से, जो 8 दिन या 10 दिन उसने वहां लगाए हो, उसके पीछे से या उसकी वजह से कभी कोई नुकसान हुआ है किसी रूह का? कभी कोई नुकसान हुआ हो? फिर क्यों घबराते हैं राज्य के आदेश पे निकलते हुए? क्यों नहीं वाणी की बांसुरी सुनते, तूने बुलाया और मैं भागी चली आई। हम माया के परपंच लेके बैठ जाते हैं। महाराज जी को, दादा गुरु महाराज को पता चल गया था कि इनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो तो विदेही थे, लेकिन अभी उनके तन से सेवा लेनी थी। महाराज जी के तन से सेवा लेनी थी ना दादा गुरु महाराज ने, तो नहीं तो ये अभी तक हमारे बीच में कैसे आती? सुंदर साथ जी समझिए, तो उनके तन को भी सुरक्षित कौन करता है, हमारे तनों को भी सुरक्षित कौन करते हैं? कौन करता है? राज्य करते हैं। राज्य तो करते हैं। अब हमें कुछ सोचने की जरूरत है? नहीं। कोई टेंशन,
कोई माया की बात राज्य को बताने की जरूरत है? मतलब हम उसे ही बता रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है। ईमान पक्का, इश्क पक्का, पक्का पक्की बात। पक्का अगली मंजिल पक्की चढ़े। बात। मैं नहीं पूछ रही, चले। महाराज जी पूछ रहे हैं। क्यों? सारी लकड़ियां झोपड़ी की फेंक दी है, किसी की बाकी रहेगी? जिसकी बाकी रहेगी हो ना, वो 1-2 दिन में सफाई कर ले। क्यों? हृदय में दादा गुरु महाराज उतरने वाले हैं। महाराज जी के हृदय में दादा गुरु महाराज उतरने वाले हैं। वो अपने हृदय में दादा गुरु महाराज को उतारेंगे, हम अपने सतगुरु को नहीं उतारेंगे? उतारेंगे, क्यों नहीं? बिल्कुल। उतारेंगे। तो सफाई करोगे या गंदी जगह पे बिठा लोगे? फिर राजी कहेंगे मुश्क मारदा डब्बा है, मैं कित्थे आके बहवा? फिर की करोगे कि मुश्क मार रहा है तेरा डब्बा, मैं कहाँ आके बैठूं? अपने डब्बे की सफाई करनी है ना सुंदर साथ जी, तो 2-3 दिन का टाइम है आपके पास। जितना टाइम में दादा गुरु महाराज को राजी अपने हृदय में नहीं उतार लेते महाराज जी, उतना ही समय है आपके पास। अपनी लकड़ियां साफ कीजिए, जंगले साफ कीजिए और अच्छे से कोने कोने की सफाई कर दीजिए अपने मन की। चाहे 2 घंटे ध्यान में बैठिए, चाहे 3 घंटे ध्यान में बैठिए, कोई फोन ना लगाइए चितवनी में। अपने अंदर सत्संग चलाइए, अपने अंदर सत्संग कीजिए। ये विचार तेरे से बड़ा नहीं है, ये विचार भी तेरे से बड़ा नहीं है, नौकरी भी तेरे से बड़ी नहीं है, घर भी तेरे से बड़ा नहीं है। टूटता है टूटने दे, फूटता है फूटने दे। ऐसी इस तरह की अपनी अंदर की रहनी, अंतर्मुखी हो जाइए। और अंदर एक साफ सफाई करने के बाद एक छोटा सा दिया जलाइए अपने हृदय दिया में। जल। कहा कि जब राज्य आपके हृदय में आए तो आप उस दिए में उनकी शक्ल देख, मतलब उनका चेहरा देख सके। कैसा लगेगा कैंडल लाइट डिनर में, जब राज्य के साथ अंदर बैठ के, एक तरफ राज्य एक तरफ हम, बीच में दिया जल रहा है और पीछे से बदबू आ रही है भयंकर वाली। बताइए कैसा लगेगा? और उसी की जगह हमने वाणी के वचनों की, अपने सादगी के व्यवहार की सुगंधित फूल बिछा रखे होंगे और फूलों की सुगंध आएगी। कैसा लगेगा? दोनों में से क्या चीज पसंद करेंगे राजी? फूलों की सुगंध। राजी को तो छोड़ो, आप क्या पसंद करोगे पहले ये बताओ। फूलों की सुगंध और आमने सामने हो, वही। तो फिर वो करनी पड़ेगी ना, निर्मलता करनी पड़ेगी ना, स्वच्छता करनी पड़ेगी, नम्रता भी करनी पड़ेगी, है ना? करनी पड़ेगी ना अरुण भैया, करनी पड़ेगी, प्रभा दीदी, करनी पड़ेगी ना। तो 2-3 दिन ही है आपके पास, लकड़ियां सारी बाहर निकाल के फेंक दीजिए जो बची कुची है, और झोपड़ी को साफ सुथरा करके फूलों की सुगंध भरिए, अच्छे अच्छे आचरण, अच्छे अच्छे शब्द। अब महाराज जी क्या कहते हैं? हमें भी आना जाना अधिक सुलभ हो सकता है हम उनका आदेश प्राप्त कर दोनों नदियों के संगम में। महाराज जी कहते हैं हम तो आज्ञाकारी थे ही, उन्होंने बोला और मैं खड़ा हो गया। संदेशा आया और हमने तैयारी कर ली। अरे सूट नहीं है, अरे भाड़ में गए सूट, जो पड़े हैं वही सही। अरे एक भी नहीं है, अरे जो पहना हुआ है रात को धो देंगे, अगले दिन वही पहन लेंगे, कोई बात नहीं, चलो। अरे पैसे नहीं, अरे क्या करना है पैसे का, रास्ते में कुछ नहीं खाएंगे। सुंदर साथ जी, हम मजबूरियां बता रहे हैं अपनी, क्या मजबूरियां होती है? कपड़े की, पैसे की, गहनों की, लत्तों की, हाथ में कुछ नहीं। अरे राजी देखेंगे अपने आप, चलो। राजी ने कह दिया चलो, मतलब चलो, उड़ जाओ, खड़े हो जाओ। समझ आ रही है बात? बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? महाराज जी कहते हैं हम उनका आदेश पाकर दोनों नदियों के संगम पे, कौन से नदियों के संगम पे? एक उनके दिल की नदी जो बह रही थी उनकी तरफ, और एक वो गहरा समंदर जो उसे अपने आप में बसाने के लिए तैयार बैठा था। सुंदर साथ जी, हम कहते हैं हमने अपने सदगुरु को अपने हृदय में बसा लिया, लेकिन हम तो एक नदी है और महाराज जी क्या है? गहरा समंदर है। नदी अपने प्रीतम से मिलने जाती है या सागर चल के आता है? सागर तो खींचता है, सागर खींचता है ना अपनी तरफ नदी को। नदी अपना रास्ता बना के, टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी कैसे भी पानी नदी अपना रास्ता बना के फटाफट अपने समुद्र से मिलने की कोशिश करती है। जब वो समुद्र में मिल जाती है तो नदी का अस्तित्व रह जाता है? नहीं। कोई नदी कहलाती है, क्या कह रहे हैं? संगम। संगम किसका? इधर से ये नदी बह रही है और उधर से समुद्र उन्हें अपने में समाने के लिए तैयार बैठे। सुंदर साथ जी,
अभी कोई तारतम्य नहीं लिया है। कोई मतलब दादा गुरु महाराज ने आके ये नहीं कहा कि 108 बार ये मंत्र ले ले और उसका उच्चारण कर ले, ये ले वाणी, ये ले पोथी पढ़ ले, इसका मंथन कर ले। ये नहीं कहा कि तू चितवनी कर ले, चितवनी में मेरा ध्यान कर या उस स्वरूप का ध्यान कर, कुछ नहीं कहा। कोई बात कही? कोई कही कि ये पीपल का पेड़ है, इसकी 108 परिक्रमा लगा ले? कही? शिवालय के मंदिर की 8 परिक्रमा, 108 परिक्रमा लगा ले? कोई शरीयत की बात हुई सुंदर साथ जी? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? कोई बताएगा? क्यों नहीं हुई? कोई बताएगा? क्योंकि उसके अंदर श्यामा जी थे ना। श्यामा जी थे। श्यामा जी शुरू में तो नहीं थे, जब जंडू दत्त जी बचपन से थे तब से तो नहीं थे। अभी भी वो रतनबाई बन गई, ये बात उन्हें पता नहीं, लेकिन वो अपने जीव के कर्मों को काट आए थे। उन्होंने अपने सुधार अपने आप अपने अंतर मन से कर लिए थे। अपने ही गुरु वो खुद थे, अपनी ही कमियां खुद निकालते थे और उसे खुरे देते थे और निकाल देते थे। उन्होंने अपने झोपड़ी की लकड़ियां खुद निकाली थी सुंदर साथ जी। अब उनका जीव शुद्ध पाक था और दादा गुरु महाराज ने उनको कोई ऐसी चीज करने के लिए नहीं कहा। हम परिक्रमा क्यों करते हैं? कि हमारे जीव के कर्म छूट जाए, और हमारे जीव ने जो कर्म किए हैं वो राज्य जाने, है ना। हम 108 बार क्यों पाठ करते हैं? जब शुरू शुरू में शरीर करते हैं हमें माया की कोई चीज चाहिए होती है। महाराज जी को चाहिए थी। हम परायण क्यों रखवाते हैं अपने घर में? एक अखंड परायण कर ले, एक साप्ताहिक पाठ कर लेते हैं, इसके बाद ये काम हो जाएगा। महाराज जी को कोई जरूरत थी? नहीं थी। तो उनको ये सब चोचले करने की भी जरूरत नहीं थी। समझते जाइए। चोचले, सॉरी अगर मैंने गलत शब्द कह दिया तो, मतलब ये कर्म कांड करने की उन्हें जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी। वाणी उनके रहनी में थी, वाणी उनके हृदय में उतरी हुई थी। उनका एक शब्द ही, मतलब उनके जीवन का एक एक घटना ही वाणी थी। सुंदर साथ जी थी ना वाणी। अब समझिए आगे क्या कहते हैं। एक खेत सा खाली पाया, आसन लगा दिया उसमें। महाराज जी कहते हैं कि मुझे एक खेत दिया, खाली था वो खेत, और वहां हमने अपना आसन लगा दिया। सुविधा अधिक अब हुई उनको, आने लगे सवेरे और। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि अब उन्हें सुविधा होने लगी। किन्हें? दादा गुरु महाराज को। क्या सुविधा होने लगी? कि पहले उनको आने में 1.5 घंटा या आधा घंटा जो भी लगता था, अब समय नहीं लगता था। तो महाराज जी कहते हैं वो सवेरे सवेरे ही मेरे पास आ जाया करते थे। सुंदर साथ जी, अब हम गए पन्ना जी, हमने क्या किया? पहले चाय पी लेते हैं फिर मत्था टेक लेंगे। अरे भाई, पहले ही देर से उठे हो तुम, और फिर चाय नाश्ता कर लो टाइम से। कब तक वो बैठे रहेंगे तुम्हारे इंतजार में? चाय नाश्ता कर लो, फिर मत्था टेक लेना, फिर चितवनी में बैठ जाना। हमारा ये हाल होता है या नहीं होता है पन्ना जी में? कि चलो ये कर लेते हैं पहले। महाराज जी क्या कहते हैं कि अब वो मेरे पास जल्दी आने लग गए। हम कभी जल्दी नहीं करते जाने की। अब तो राजी साक्षात बैठे हैं। पहले तो उनको इतने मील की दूरी तय करनी पड़ती थी, अब दूरी खत्म हो गई है। हमारे बीच की दूरी, आमने सामने बैठे हैं। पहले राजी से बात करते हैं। अब आगे सुनिए। समय बड़ा, सत्संग आदि में वृत्ति हुई अपनी कुछ और। महाराज जी कहते हैं अब हमारी आपस में बात होने लगी। हम एक दूसरे से खूब बातें करते, खूब सत्संग करते, तो हमारी कुछ वृद्धि हुई। मतलब हमारे दिल के जो तार है, जो नदियों का जो संगम है, वो होने लगा। समझते जाइएगा। मतलब हम संसार में भी किसी से ज्यादा बात करते हैं तो हमारा दिल जुड़ जाता है ना, उनसे जुड़ जाता है या नहीं जुड़ जाता? दादा गुरु महाराज के साथ उनका संसारिक रिश्ता नहीं था, सत्संगी रिश्ता था। तो कहते हैं कि हमारी अपनी और वृद्धि हुई। अब सुनिए ध्यान से, एक एक लाइन में कुछ भेद है। एक विचित्र सी हालत पैदा करी यहाँ की चर्चा ने। महाराज जी कहते हैं एक विशेष ही हालत, विचित्र सी हालत मेरी हुई उनके साथ चर्चा करने की। जो चर्चाएं हमारी वहां होती थी, मेरी विचित्र हालत हो जाती थी। कैसे हो जाती थी? पागल होने लगता था मैं। मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पागलों जैसी हालत नहीं हो जाती, कभी होश में कभी बेहोश,
कभी नींद में, कभी जागृत में, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। इस तरह की महाराज जी कहते हैं कि कभी वो मेरे सामने होते थे तो उनको देख के मिलन से, क्योंकि मैं पूरा दिन उनका इंतजार करता था, सुबह के समय वो आते थे तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। और कई बार मैं उनको देख के खुश होता था, पल में आंसू आ जाते थे, पल में मैं खुशी से उनके गले लग जाता था। तो एक विचित्र सी हालत हो गई थी। कभी वो जाते थे तो उनके आनंद में मैं डूबा रहता था, और कभी मैं उनके जाने से रोने लग जाता था। तो एक विचित्र सी हालत महाराज जी कहते हैं मेरी होने लगी थी। इसमें भ्रम लवलेश न छोड़ा उनकी ज्ञानी बातों ने। महाराज जी कहते हैं कि वो ऐसी ऐसी बातें करते थे कि मेरा भ्रम तो खत्म ही हो गया कि मैं कौन हूँ, श्यामा महारानी, मैं उनकी रूह और वो मेरे पिया हैं। सुंदर जी, मतलब इतना लाड, इतना प्यार, कोई वासना नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था, निर्विकार प्यार था। इसमें बहुत गहरा कुछ रस है जो कल मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आज समय खत्म हो गया है। रहने लगे अधि अंतर्मुख, कभी ध्यान आता संसार। महाराज जी कहते हैं कि अब मैं अपने अंदर ही रहने लगा, मुझे संसार ध्यान में नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। इतना ही स्वीकारिएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि ये 4 लाइनें बहुत गहरी हैं। जल्दी जल्दी से वर्णन किया तो आगे की तो चल जाएगी, लेकिन फिर वही बात है कि हम राजी से कुछ पाने के लिए फिर अधूरे रह जाएंगे। तो इसलिए जल्दबाजी में नहीं पड़ते हैं। करना तो सिर्फ इतना ही था कि भूत प्रेतों ने उनको बुलाया तो महाराज जी ने उन पे ध्यान नहीं दिया, तो दादा गुरु महाराज को ये बात अंतर मन से पता चल जाती है। अगर माया में हमारे साथ भी कुछ होता है तो हमारे राज जी को ये बात पहले से ही पता होती है, पर वो रूह की परीक्षा ले रहे होते हैं कि रूह मेरे आगे वही रोने रोती है, या वो ये कहती है होने दे यार, जो होता है चल चलते हैं। माँ बाप तो लड़की के पहले भी होते हैं ना। पति के आने के बाद माँ बाप बदल जाते हैं क्या? माँ बाप नहीं बदल जाते, लड़की बदल जाती है। छोड़िए तो बोलते रहेंगे चल, हाथ पकड़ा और बाहर करते रहो तुम्हें जो बवाल करना है। समझ आई? कितना ही माँ बाप कह ले नहीं इस लड़के से शादी नहीं करनी, मुझे तो इसी से ही करनी है ना। हाँ लक्ष्मी बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? ये करेंगे शादी हो जाती तो फिर अगर मम्मी भी कह चुका तो पति की बात, मतलब सासरे की बात मानती, पति की बात, मायके की बात दबा देते कि नहीं तुमने तो मेरे सासरे के बारे में, ससुराल के बारे में कुछ मत मतलब बोलो। तुम्हें ना कहो बहुत ठीक है, मतलब ठीक है। सुंदर साथ जी, जन्म दिया तो भी बात बताई को क्यों नहीं मानती थी? सुंदर साथ जी, हमें अपने ससुराल की बात माननी है, मायके की बात सुननी नहीं है। माया मायका है जहाँ हम बड़े आराम से रहना चाहते हैं, हमें खाना ना बनाना पड़े, मस्ती से नौकर चाकर आ जाए, हमें खूब मस्ती मिले, खूब एसी मिले। अगर ससुराल में खाली पति है ना तो वो जंगल भी मंगल लगता है ना। देखिए जो लड़कियां मायके से संपन्न परिवार से गरीब परिवार में गई है ना, वो अपने पति के दम पे गरीबी भी सहन कर लेती है, क्योंकि उनके पति से उनका प्यार है। और जो गरीबी में अमीरी में गई है, पति में प्यार नहीं है, तो उनके आपस में लड़ाई बजती रहती है, होता है ना। तो हमें अपने ससुराल की बात माननी है। जब 5वां सदेशा मेरे पिया जी का आया, फिर मुझे कुछ ना याद आया, बस निकल लो। कहते हैं ना मायके में माँ ना हो और ससुराल में पति ना हो तो लड़की को कितना सुना सुना लगता है ना। मायक ससुराल में सारे हो, 2 ननंद हो, 4 देवर जेठ हो, सास हो, ससुर हो, उनके बच्चे हो, सब हो, पति ना हो तो कैसा लगता है? और पन्ना जी में जाके सखियां हो, सब कुछ हो, खाने पीने का सब सामान हो, और राजी ना मिले, फिर कैसा लगता है? अधूरा लगता है ना, पर लगा नहीं किसी को इस बार। नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? सखियों में उलझ के रह गए एक दूसरे के नहीं साथ। भी पन्ना जी से आए तो बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा। नहीं सुंदर सा जी, राजी के पास भी बैठना उतना ही जरूरी है जितना सखियों के पास अपना समय बिताना जरूरी है ना। सखियों से उनकी, हाँ जी प्रतिभा दीदी। एक शॉर्ट में 26 लकड़ियां विसर्जन करने का एक सारांश में एक्चुअल मीनिंग, मतलब मुझे थोड़ा सा 26 लकड़ियां, एक तो
ये अरुण भैया, आप इनको वो 26 लकड़ियों वाली कहानी जिस दिन मैंने बोली थी वो कहानी इनको भेज दीजिए। और कल 26 लकड़ियों का बहुत अच्छे से वर्णन हुआ था, आप थे बैठक में, शायद नहीं थे, तो वो 26 लकड़ियों का जो वर्णन है वो कल वाली बैठक में आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक, ठीक है। वो मुझे हाँ मेरे मेरे नंबर पे ही भेज दे। हाँ, तो आप अरुण भैया का नंबर लेके उन पे व्हाट्सअप कर देना, प्रणाम जी, और मुझे भी कर देना, मैं आपको सॉन्ग भेज दूंगी। और अरुण भैया वो रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देंगे तो मैं आपको भेज दूंगी, नहीं तो वो आपको डायरेक्ट भी भेज देंगे। ठीक है जी। वो मुझे भेज देना वो गाना, दी वो कल लगा गाना, वो आप उस पे समझा रही थी, वो सॉन्ग वो मुझे भेज देना अभी। जो मैं सॉन्ग सुना रही थी, और अरुण जी का नंबर ये कहाँ से ग्रुप से लूं? हाँ, ग्रुप से ले लो, ग्रुप से मिल जाएगा, नहीं तो मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो लिख लीजिए मेरा नंबर, जिसने भी लेना है। हाँ, एक प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, नंबर मैं अभी बोल देती हूँ। प्रणाम जी।